बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी जो कि लिखी गई है विलियम शेक्सपियर की जानिब से। हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है, देन हम इसके एनालिसिस के तौर पे देखेंगे कि इसका प्लॉट किस किस्म का है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, किस तरह से ये एक रोमांटिक कॉमेडी है उसके एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। टाइटल किस तरह सूटेबल है इस कॉमेडी के लिहाज से वो देखेंगे, और उसके मेन थीम्स क्या हैं इसको डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो जिस तरह उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी और रिमार्केबल ट्रेजेडीज़ लिखी, उसी तरह उनके जो कॉमेडीज़ हैं वो भी बहुत जानी जाती हैं। और मेन जो चीज़ है उनकी कॉमेडीज़ के बारे में जो देखी जाने वाली है वो लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज इतनी अम्यूजिंग इस्तेमाल करते हैं कि हर कोई डिलाइटेड फील करता है उसको पढ़ने में और फिर उसको इंजॉय भी करता है। तो वो जो मेन पर्पज़ होता है कॉमेडी का, फॉर अम्यूज़मेंट, फॉर एन्जॉयमेंट, वो रीडर को पूरा होता हुआ नज़र आता है उनकी कॉमेडीज़ को पढ़ के। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली उनकी कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट के हवाले से, तो सबसे पहले हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। समरी के बारे में अगर हम बात करें तो करैक्टर्स, इसके मेन करैक्टर्स में आते हैं ड्यूक आर्सिनो, जो कि मोहब्बत में मुब्तला है ओलिविया के। ओलिविया एक लैंड लेडी है जो कि मातम में है, मातमी लिबास में है। उसके कुछ अर्सा पहले उसके बाप की डेथ हुई थी और फिर उसके वाइफ की डेथ हुई थी। उसने कहा है कि मैं 7 साल तक ना तो किसी शख्स से मिलूंगी, नई शख्स से, और ना किसी को देखूंगी, और घर में बंद रहूंगी, और इसके अलावा शादी भी नहीं करूंगी। ड्यूक आर्सिनो से मोहब्बत करता है और बार बार उसको पैगाम भी भेजता है, लेकिन वो इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे। और उसके घर में ही उसके चचा रहते हैं जिसका नाम सरटोबी है। उसकी एक सर्वेंट है मारिया, उसका अपना एक पर्सनल सर्वेंट है जिसका नाम है मालविलियो। और इसके अलावा जो उसके चचा हैं सरटोबी, वो उसकी शादी करना चाहते हैं अपने दोस्त एंड्रियो एग्विच के साथ, क्योंकि ओलिविया के पास बहुत पैसा है अपने बाप और भाई के मरने के बाद। वो अकेली तमाम दौलत की वारिस है, तो वो चाहता है कि उसके दोस्त के साथ उसकी शादी हो जाए, इस तरीके से सरटोबी के पास उसका तमाम पैसा आ जाए। लेकिन ओलिविया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सर एंड्रियो को, जो कि दोस्त हैं सरटोबी के। इसके अलावा दूसरे करैक्टर्स के बारे में हमें मुतारिफ करवाया जाता है, जिसमें वाइला है। वाइला एक सी कैप्टन के साथ दरिया के किनारे पर मौजूद है और उस अपनी ट्रेजेडी का जिक्र कर रही है, जिसमें वो और उसका जुड़वा भाई जिसका नाम सेबेस्टियन था, वो दोनों एक सी के अंदर थे और वो एक तूफ़ान का शिकार हो जाते हैं। और उस तूफ़ान के शिकार होने के बाद जो है उनकी कश्ती उलट जाती है और वो ये समझती है कि उसका भाई मर चुका है, सिर्फ वो एक सी कैप्टन की मदद से बच चुकी है। वो सी कैप्टन कहता है कि मैं इस इलाके के बारे में काफ़ी जानता हूँ। वो उसको ड्यूक आर्सिनो के बारे में बताता है, ओलिविया के बारे में बताता है। वो असल में उन्हीं के गाँव के या उन्हीं के इलाके के किनारे पर मौजूद होते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ओलिविया के हाँ काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि उसको अपने रहन सहन के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो करने पड़ते हैं। तो वो लेकिन उसको बताया जाता है कि नहीं, वो ओलिविया के घर में काम नहीं कर सकती, क्योंकि ओलिविया ने किसी को भी देखने, किसी को भी मिलने से मना किया। फिर उसके पास एक और ही जगह होती है काम करने के लिए, ड्यूक आर्सिनो का पैलेस, जिसके अंदर काम करने के लिए उसको एक लड़के के तौर पर डिस्गाइज होना पड़ता है, जिसको वो डिस्गाइज होती है सिसेरियो के तौर पर। अपना नाम सिसेरियो रखती है कि लड़कों वाले कपड़े पहन लेती है और बाल बिल्कुल अपना गेटअप जो है वो लड़कों वाला कर लेती है और उसके यहाँ काम करना शुरू कर देती है। ड्यूक आर्सिनो बहुत मुतासिर होता है उससे, क्योंकि उसके आइडियाज़ बहुत वाइज होते हैं और उसकी खूबसूरती से और उसके ऑल दैट स्टफ। और जो अट्रैक्टेड होती है, जो वाइला होती है या ससारियो के तौर पे वो डिस्गाइज है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है अपने मास्टर के टूवर्ड्स, यानी कि आर्सिनो को पसंद करने लगती है। लेकिन आर्सिनो उसको कहता है कि मैं पसंद करता हूँ ओलिविया को, जो कि एक लैंड लेडी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और उसको मनाओ, उसको बोलो कि बताओ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो मान जाता है, यानी कि सेसारियो चाहता है ओलिविया के पास, और उसको ओलिविया पहले तो मना कर देती है कि वो उसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं देखेगी, क्योंकि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन मालविलियो उसका सर्वेंट जब उसको बताता है कि वो बहुत खूबसूरत, बहुत यंग है, तो वो कहती है ठीक है उसको बुला लो। वो सेसारियो ओलिविया से करता है, इसरार करता है कि आप अपना ये चेहरे से निकाब हटाएं, मुझे अपना चेहरा दिखाएं। जिस पर ओलिविया उसको अपना चेहरा दिखाती है और वो उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है। अब ओलिविया को जो है वो वाइला या सेसारियो पसंद आ गया, क्योंकि वो एक लड़के के रूप में है, तो वो उसको मेल के रूप में पसंद करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर से, वो अपना मास्टर का पैगाम बन जाता है कि मेरा मास्टर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, इतना आपसे डीपली इन लव है। लेकिन वो कहती है कि मैं उसको पसंद नहीं करती, हाँ अगर तुम मुझसे मिलने आना चाहो तो आ सकती हो, लेकिन अपने मास्टर के लिए दोबारा मेरे पास ना आना। वहाँ से चला जाता है वाइला, वहाँ से चली जाती है, या केसारियो के तौर पर वो डिस्गाइज है, तो केसारियो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद उसके पीछे भेजती है ओलिविया जो है वो मालवेलियो को। और मालवेलियो को कहती है कि रिंग वाइला की यहाँ पे गिर गई है या केसारियो की वहाँ यहाँ पे गिर गई है, इसको ले जाओ और उसको दे दो। जब वो उसके पास रिंग लेके जाता है तो केसारियो कहता है कि मेरे पास तो मेरी तो कोई रिंग नहीं गिरी, ये रिंग वो नीचे फेंक देता है। मालवेलियो कहता है अच्छा तुम्हारी है, वो कहता है तो नहीं मेरी नहीं है, उसको जाके वापस कर दो। तो वो क्या करता है, उस मालवेलियो रिंग को वहीं फेंक के चला जाता है। तो अब सेसारियो को इस सारी स्टोरी की समझ आ गई है कि एक अजीब लव ट्रायंगल सा बन गया, जिसमें सेसारियो या वाइला इज़ इन लव विद ड्यूक आर्सिनो, ड्यूक आर्सिनो इज़ इन
लव विद ओलिविया एंड ओलिविया इज़ इन लव विद सेसारियो। तो ये एक लव ट्रायंगल बन गया, जिसकी वजह मेन सेसारियो के डिस्गाइज है, क्योंकि वो एक लड़के के तौर पर डिस्गाइज है, इसलिए ये तमाम जो है वो मसाइल दरपेश हो रहे हैं। इसके बाद हमें मज़ीद कैरेक्टर को मुतारिफ़ कराया जाता है, जिसमें सेबेस्टियन है और उसके साथ एक सी कैप्टन है जिसका नाम एंटोनियो है। अब हमें ये पता चलता है कि सेबेस्टियन मरा नहीं है, वो भी उस तूफ़ान के नतीजे में बच गया था और आयरोनिकली वो भी वहीं उस स्टेज के ऊपर आ जाता है, अपना लैंड करता है जहाँ पे उसकी सिस्टर थी, यानी कि जहाँ पे सेसारियो बन के वायला डिस्गाइज है। अब जाहिर है जब वो एक दोनों बहन भाई जुड़वा थे और जब वो एक लड़के के तौर पर डिस्गाइज है तो वो भी बिल्कुल सेबेस्टियन की तरह दिखती है, वायला भी और सेबेस्टियन की तरह ही लगती है। तो सेबेस्टियन को एंटोनियो कहता है कि मेरी इस ड्यूक के साथ काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, तो मैं यहाँ पे आज़ादाना नहीं फिर सकता, तुम्हें मैं कुछ पैसे और पर्स वगैरह देता हूँ और तुम यहाँ पे मतलब काम करो, जाके अपना रहन सहन का सामान ढूंढो और मैं भी तुम्हें किसी मकाम पे मिलूँगा और फिर हम दोनों डिसाइड करेंगे तो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर हम बात करें ओलिविया के सर्वेंट के हवाले से, सटोबी जो उसके चचा थे उन हवाले से, तो मालविलियो जो है उनको पसंद नहीं होते, जो उसका पर्सनल सर्वेंट है ओलिविया का उसको पसंद नहीं होते ये सटोबी और सरेंडियो और मारिया, जो हर वक्त ये गाने बजाने और ड्रिंकिंग और ऑल दैट स्टफ में मसरूफ़ रहते हैं। तो वो उनको काफ़ी दफ़ा बैश करता है, कहते इस तरह इतनी ऊँची आवाज़ में ना गाने गाया करो, ना ये ऐसे धूम धड़का किया करो, ओलिविया को पसंद नहीं है वो मॉर्निंग में और तुम लोग जो है वो इस तरह के काम करते हो। तो वो सब कहते हैं कि ये मालविलियो हर वक्त हम इंसल्ट करता रहता है, हमने मालविलियो से बदला लेना है। उनको पता होता है कि मालविलियो जो है वो भी पसंद करता है ओलिविया को, ओलिविया से शादी करना चाहता है और थोड़ा बेवकूफ़ टाइप इंसान भी है वो। तो ऐसा करती है मारिया जो है ओलिविया की हैंड राइटिंग में हाथ लिखती है उसको मालविलियो को और उसको कहती है कि इस तरह के कपड़े पहन के आना जिसमें अजीब से रंग है, अजीब से कलर के कपड़े, यानी कि सारे बेढंगे रंग के कपड़े पहन के आना, अजीब से बाल बना के आना वो सारी उसके से, और तुम्हारे कपड़ों पे ये लिखा हो और इस तरह के तुम हो, यानी कि उसको बिल्कुल एक क्लाउन टाइप इंसान बना देना चाहती है। तो और उसको वो हाथ वहाँ पे रख देती है, फिर मैं तुमसे शादी करूँगी, यानी कि मारिया ने इस तरह से ये हाथ लिखा जैसे ओलिविया ने ये हाथ लिखा है मालविलियो को। तो मालविलियो जब वो पढ़ता है हाथ तो वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि ओलिविया ने मेरे लिए ये हाथ लिखा और वो बिल्कुल वैसे ही तैयार होके आ जाता है। अब ओलिविया चहलकदमी कर रही होती है तो उसको सेबेस्टियन मिलता है और सेबेस्टियन से जब वो देखती है तो उसको पता चलता है कि ये वायला ही है, ये सेसारियो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो सेसारियो बिल्कुल एक मेल की तरह डिस्गाइज है तो वो बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। तो उसने समझा ये सेसारियो और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ सेबेस्टियन से, और ज़ाहिर है वो उसका गेटअप देखते हैं, वो कहते हैं इतनी वेल्दी वूमेन नज़र आ रही है, ये मुझसे क्यों शादी करना चाहती है। तो वो उसको अपने घर ले जाती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर सेबेस्टियन कहता है, सोचता है अपने दिमाग में कि मैं नई कंट्री में हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है यहाँ के बारे में, क्या सीन है क्या नहीं, कैसे कमाऊंगा कैसे खाऊंगा। अच्छा एक औरत वेल्दी औरत जिसका घर भी अच्छा देखने को लग रहा है मुझे ऑफर कर रही है शादी, तो वाई नॉट। वो कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ सरेंड्रियो लोगों को जब पता चलता है, सटोबी को पता चलता है कि जो ओलिविया है वो इंटरेस्टेड है वायला के अंदर, सेसारियो के अंदर, तो जब सेसारियो वापस ड्यूक गार्सिनो की तरफ जा रहा होता है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि आओ हम दोनों तलवारों के साथ लड़ते हैं, यानी सरेंड्रियो और सेसारियो दोनों तलवार के साथ लड़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है और जो जीतेगा ओलिविया उसी की होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है एक औरत है सेसारियो तो उससे ठीक से लड़ा नहीं जाता, लेकिन सर एंड्रयू भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं लड़ता। लेकिन ये डुएल ख़त्म हो जाती है जब वहाँ पे भी ओलिविया की एंट्री होती है और वो कहती है कि यहाँ पे वायला को कहती है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सेसारियो को कहती है यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम दोनों ने तो शादी करनी थी ये वो। तो वो वहाँ से चली जाती है और वो समझ रही होती है कि वो सेबेस्टियन है। अब जाहिर सी बात है दो बंदे एक जैसे हैं, सेसारियो और सेबेस्टियन, तो वो जहाँ भी दोनों को देखती है वो वायला ही समझती है, वो उसको सेसारियो ही समझती है। तो इसलिए इस तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक सिचुएशन टाइप चीज़ जो है वो क्रिएट हो रही है। ओलिविया जब वापस आ रही होती है तो मालविलियो उसके पास आता है और उसको कहता है कि जिस तरह आपने मुझे हाथ में लिखा था कि मैं तैयार हो जाऊँ, मैं बिल्कुल इसी तरह तैयार हो गया हूँ और अब आप जो है वो आप मुझसे शादी कर लें। तो ओलिविया उसको कहती है तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मतलब मेरा स्टेटस देखो, अपना स्टेटस देखो, मैं तुम्हें क्यों हाथ लिखूँगा। वो कहता है नहीं आपने मुझे हाथ लिखा था, मैं ऐसे तैयार हो जाऊँ, देखो मैं तैयार हो गया, अब आप मुझसे शादी कर लें। वो मारिया लोगों को कहती है कि इसको ना बंद कर दो तहखाने के अंदर, इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये मेरे साथ कैसी बातें कर रहा है। तो वो खुश होते हैं मारिया लोग, वो कहते हैं कि इसको अब सज़ा मिलेगी, ये हमारे ऊपर चढ़ाई करता था इसका पर्सनल सर्वेंट बन के, तो वो उसको तहखाने के अंदर बंद कर देते हैं।
दूसरी तरफ ये सीन होता है कि जो सेबेस्टियन के साथ सी मैन था एंटोनियो, वो पकड़ा जाता है ड्यूक आर्सेनियो के बंदों की जानिब से और उनको ले जाता है पैलेस के अंदर। कहते हैं कि ये वही शख्स है जिसके साथ हमारी लड़ाई हुई थी और इसने हमारे इतने लोगों को मार दिया था। और उतनी देर में वहाँ पे वायला भी आ जाती है, नेसेसरियो भी आ जाता है। तो एंटोनियो वायला से कहता है कि मेरी मदद करो, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, मेरी मदद करो, अब ये लोग मुझे मार देंगे। जिस पर वायला कहती है कि मैं इस शख्स को पहली दफ़ा देख रही हूँ। जिस पर एंटोनियो कहते हैं कि कितनी तुम बुरे इंसान हो, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें इतने बड़े तूफान से बचाया और तुम अब मुझे जानने से इनकार कर रहे हो। जिस पर वायला कहती है कि मैं वाकई तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। अब वहाँ पे जो है ओलिविया आ जाती है। ओलिविया आके कहती है वायला से कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी और अब तुम यहाँ पे खड़े हो। तो जिस पर वायला कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, या सेसेरियो कहता है कि मैंने कब कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस पर जो ड्यूक है, ड्यूक आर्सेनियो, वो सेसेरियो के ऊपर बरस पड़ता है कि मैंने तुमसे कहा था मेरी जाके बात करना और तुम वहाँ पे अपना चक्कर चला आए हो। तो वो उसके ऊपर बरहम होता है, उसको गुस्सा करता है। इतनी देर में वहाँ पे सेबेस्टियन भी आ जाता है और सेबेस्टियन जब वहाँ पे पहुँचता है तो पता चलता है कि ये दो एक ही जैसे शख्स हैं। तो ये क्या सीन है। अब उनमें से ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वायला कौन सी है और सेबेस्टियन कौन सा है। जिस पर वायला जब अपने भाई को देखती है तो उसको पता चल जाता है कि ये उसका भाई है जो कि ज़िंदा है। और फिर वो अपने आप को अपना असल जो है रिवील करती है, जाके अपने कपड़े चेंज करके आती है तो पता चलता है कि ये तो एक लड़की है। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे एंट्री होती है मालवीडियो की, जो कि हाथ लिखता है अपने तय खाने के अंदर से ही ओलिविया को कि इस तरह से मेरे साथ ये प्रैंक हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने आपके साथ मतलब ऐसा किया, तो मुझे माफ़ कर दें। जिस पर वो उसे माफ़ कर देती है और आखिर में सटोबी की शादी जो है वो मारिया के साथ हो जाती है। सेबेस्टियन की जो शादी है वो हो जाती है ओलिविया के साथ। और इसके अलावा आर्सेनियो जो है वो प्रपोज कर देता है वायला को और इन सब के जोड़े बन जाते हैं और इन सब की शादी हो जाती है। तो ये थी कॉमेडी जिसको हैप्पीली एंडिंग दी विलियम शेक्सपियर की जानिब से। अगर हम बात करें इसके एनालिसिस के हवाले से तो श्योरली ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, क्योंकि लव का जो थीम है वो डोमिनेट करता है होल प्ले के अंदर। यानी कि लव ही की बात होती है, बेशक लव ट्रायंगल की बात हो, मालवेलियो का प्यार हो ओलिविया की जानिब, या फिर ओलिविया का प्यार हो सेसेरियो की जानिब। सेसेरियो पसंद करती है ड्यूक आर्सेनियो को, ड्यूक आर्सेनियो पसंद करता है ओलिविया को, सेबेस्टियन भी समहाउ पसंद करने लगता है ओलिविया को। और इसके अलावा एंटोनियो जो है वो एक मेल है और वो सेबेस्टियन के लिए जब इतना कुछ करता है तो उससे एक चीज़ ये डेवलप होती है कि शायद वो उस मेल की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी का एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट किया है विलियम शेक्सपियर ने। अगर हम बात करें अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी या डिस्गाइज मोटिव्स के हवाले से प्ले के अंदर, तो हमें पता चलता है कि जो मेन एक डिस्गाइज है जो कि क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, वो था वायला का सेसेरियो की रूप धारना। और फिर इसके नतीजे में एक लव ट्रायंगल भी हमें नज़र आया। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि अपीयरेंस और रियलिटी में डिफरेंस पाया जाता है। जो कहानी है, जो कॉमेडी है, वो डबल प्लॉट के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि एक मेन प्लॉट है और एक उसका सबऑर्डिनेट प्लॉट है, या हम कह सकते हैं कि एक जो है वो उसके सब प्लॉट में आ जाता है। यानी कि मेन प्लॉट के अंदर हमें स्टोरी मिलती है जो आर्सेनियो की स्टोरी है, आर्सेनियो, ड्यूक आर्सेनियो, वायला, ओलिविया, सेबेस्टियन, इनकी स्टोरी मेन प्लॉट में है। यानी कि और सब प्लॉट के अंदर हमें बताया जाता है मारिया, सटोबी, सर एंड्रियो और मालवेलियो वगैरह के बारे में। दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलता है, एक्ट वाइज, सीन वाइज विलियम शेक्सपियर। तो ये एक चीज़ है, ये भी इसके अंदर ब्यूटी चार्म ऐड करती है। इसके अलावा अगर हम थीम्स की बात करें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम बहुत ऑब्वियस है विलियम शेक्सपियर के प्लेस में, जो हमें नज़र आता है। मिस्टेकन जेंडर आइडेंटिटी है, यानी कि जेंडर का नहीं पता, ये द डेंजर ऑफ लव इसके अंदर थीम पाया जाता है। लव एज अ कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि बेशक आखिर में मोहब्बत मिल जाती है बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं उनको, लेकिन मालवेलियो को क्या जो कि पसंद करता था ओलिविया को, या एंटोनियो को क्या जो कि सेबेस्टियन को पसंद करता था। तो और इसके अलावा ड्यूक आर्सेनियो को भी कितना अरसा ओलिविया के प्यार के लिए तड़पना पड़ा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि लव जो है वो सफरिंग काज करती है। द फुली ऑफ एम्बिशन एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ जेंडर भी इसके अंदर थीम पाए जाते हैं। तो ये थी इस हवाले से इसका एनालिसिस। ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है जो कि जिसका मेन पर्पज़ अम्यूज़मेंट, लाफिंग एंड रीडर को एंजॉयमेंट फ्राहम करना है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।